परमेश्वर के परमेश्वर ने हमें आज तक जीवित रखा है, अपनी संगति में, अपनी फेलोशिप में लेकर चल रहे हैं। कल सीख रहे थे फर्स्ट जॉन फर्स्ट चैप्टर में से हमने पहले इंट्रोडक्शन देखी थी। देन हमने देखा था कि हमारी जो फेलोशिप है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो इनकारनेट वर्ड है उसके द्वारा संभव हुई है। हमने देखा है कि जो हमारी फेलोशिप है वो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और हमने देखा है कि कैसे जो यूहन्ना जी हैं वो इस बात को कर रहे हैं कि जो हमारी फेलोशिप है वो किसके साथ होनी चाहिए, और इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। एक लेटर है, एक फैमिली डील है जो करवा रहे हैं वो। और हम देखते हैं, हमने देखा है कि जो एक मसीही जिंदगी है वो क्या है, हमारी पर्सनल फेलोशिप है परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ, जीवित परमेश्वर के साथ हमारी एक पर्सनल फेलोशिप है। मसीही जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो हमारी व्यक्तिगत संगति है परमेश्वर के साथ। आज हम फर्स्ट जॉन उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में से हम शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फेलोशिप की कंडीशंस हैं वो क्या हैं। हम उसके 5 वचन से पढ़ रहे हैं। दिस देन इज द मैसेज विच वी हैव हर्ड ऑफ हिम, जो वचन हमने उससे सुना है, एंड डिक्लेयर अनटू यू, हम तुम्हें दे देते हैं, उसकी घोषणा करते हैं या तुम्हें देते हैं, दैट गॉड इज लाइट एंड इन हिम इज नो डार्कनेस एट ऑल, कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है और उसमें बिल्कुल भी अंधेरा या अंधकार नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारी जेन्युइन फेलोशिप के लिए हमें ज्योति में चलना है, कि हमारी परमेश्वर के साथ जेन्युइन असल वाली फेलोशिप हो सके, सच्ची वाली फेलोशिप हो सके। क्योंकि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमारी, आगे भी हम वचन में से देखेंगे, वो कहते थे कि हमारी संगति परमेश्वर के साथ है, वो कहते थे हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। लेकिन यूहन्ना जी उनके विचारों को, उनके शब्दों को खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ये झूठी है। यदि आप परमेश्वर ज्योति में नहीं चल रहे, आप फेलोशिप में ज्योति में नहीं चल रहे, तो आपकी फेलोशिप क्या है, झूठी है। तो हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, बहुत दावा करते हैं। ये चीज बहुत आसान है दावा करना कि हम ज्योति में चल रहे हैं, ये बहुत आसान है। क्योंकि हम भी इस संसार में देख रहे हैं, जैसे योगा करते हैं लोग, तो वो योगा करते करते वो अपने आप को ऐसी कंडीशंस में ले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तीसरी आंख जो है वो खुल जाती है योगा करने वालों की, जब वो मेडिटेट करते हैं। एक्चुअल में जो वो झूठे दावे करते हैं, वो अपने प्रोफेशन से, अपने कामों से, अपने कार्यों से लोगों की संगति परमेश्वर के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं होती है। क्योंकि जो योगा है वो एक्चुअली, मैं ये क्यों इस बात को टच कर रही हूँ, योगा वाली बात, क्योंकि अननोइंगली, अनजाने में हमारे मसीही भाई बहन भी, हमारे मसीही लोग भी योगा करते हैं। वो जो लोग हैं वो हमें इस चीज में ये ट्रिक यूज करते हैं, जी ये तो मन की शांति के लिए है, ये एक एक्सरसाइज है फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब योगा का पोस्चर्स देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा फेमस जो पोस्चर है वो कुंडलिनी पोस्चर है। कुंडलिनी पोस्चर कुंडलिनी सांप से लिया गया है। और जो योगा का, जिसको ये सतगुरु बुलाते हैं योगा का, वो खुद भी अपने मुंह से ये कन्फेस कर रहा है कि जब हम योगा करते हैं तो वो जो ज्ञान का स्रोत है वो हमारी ओर आता है। और वो कहता है कि ज्ञान का स्रोत कौन है, सांप है। वो सांप, वो देखते हैं कि कहता है कि जब आप ज्यादा वो हो जाते हो, मगन हो जाते हो, लीन हो जाते हो उस चीज में, तो जब लोग बिरमियों में बैठते थे, समाधि में बैठते थे, उनके चारों तरफ आसपास चींटियां के जो ढेर लगे हुए देखते हैं, सांप दिखते हैं बहुत सारे। वो कहता है कि ये इसीलिए वो आता जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा कनिंग है, वो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है। वो ऐसा कहते हैं कि वो जो सांप है वो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है। बाइबल भी कहती है कि जो सांप है वो सारे जंगली जानवरों से द्रुत था, कन्निंग था, चतुर था।
तो वो इसलिए घूमता है कि वो कहता है वो इसलिए जब कोई ज्यादा मेडिटेशन में चला जाता है वो इसलिए घूमता है कि उससे ज्यादा जो है कोई मेडिटेशन में ना चला जाए, क्योंकि वो इस मेडिटेशन में है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो हैं वो इस चीज को, योगा को आजकल बहुत ज्यादा फेमस कर रहे हैं कि जी हम योगा से हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। बहुत से मसीही लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं। तो सॉरी टू से कि ये शैतान की तरफ से है, मसीह की तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर आपको मेडिटेट करना है, अगर आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी है, तो परमेश्वर का वचन है मेडिटेट करने के लिए। परमेश्वर का वचन जो शुरू से परमेश्वर ने कहा है कि दिन रात तू इसके ऊपर ध्यान लगाए रहना, मेडिटेट करना। योशुआ को कहा परमेश्वर ने, फिर साम्स में लिखा है, जबूरों में, भजन संहिता में लिखा है कि ये दिन रात इसके ऊपर मनन करना। सो अगर हमें मेडिटेट करना है तो परमेश्वर का वचन है हमारे पास। अगर हमें मेडिटेट करना है तो गो डीप इन द वर्शिप, आराधना में आप डीपली चले जाएं, आराधना में आप गहराई में चले जाएं, तो परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता होगी। सो जो लोग हैं वो दावे करते हैं कि हम क्या हैं जी, हम ज्योति में चलते हैं, हम ज्योति में चलते हैं, हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ है, हमारी फेलोशिप खुदा के साथ है। लेकिन हमें बहुत ही, मैं ये जो टॉपिक है क्यों छेड़ रही हूँ इस वक्त, ये जो चीजें हैं क्यों छेड़ रही हूँ, क्योंकि कन्निंगली वो बड़ी दुर्दता से शैतान जो है मसीहियों को भी चक्कर में डाल रहा है। वो अपने झांसे में लेकर आ रहा है उनको, वो खींच रहा है कि ये असली फेलोशिप से, हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो थीम था वो फेलोशिप था, हैविंग स्पिरिचुअल फेलोशिप विद फादर एंड सन। परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी आत्मिक जो संगति है वो होना। तो वो क्यों ये सारे ट्रिक्स दे रहा है शैतान, ताकि मसीही लोग जो हैं वो अपनी जेन्युइन जो फेलोशिप है उससे उनका ध्यान हट जाए, उससे उनका जो ध्यान है वो बंट जाए, वो डिवाइड हो जाए। तो ये ट्रिक्स वो शैतान बहुत यूज कर रहा है इन दिनों में। जो आज हो रहा है वो यूहन्ना जी के दिनों में भी था, लेकिन पहले किसी और तरीके से था, अब वो नए नए ट्रिक्स यूज कर रहा है, अब किसी और तरीके से है। सो इसीलिए जो यूहन्ना जी हैं वो इस बात को लिखते हैं। हम देखते हैं कि अगर टू हैव फेलोशिप विद द होली गॉड वी मस्ट नॉट वॉक इन डार्कनेस, कि हमें डार्कनेस में नहीं चलना है, बट रेदर हमें ज्योति में चलना है। अगर हमें परमेश्वर के साथ अपनी फेलोशिप करनी है, ये कंडीशंस हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी फेलोशिप जो है, मेरी संगति जो है, मेरी सहभागिता जो है वो परमेश्वर के साथ हो। तो वचन कहता है कि हमें ज्योति में चलना पड़ेगा। जरूर है कि हम ज्योति में चलें, ना कि अंधेरे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति है। परमेश्वर खुद एक ज्योति है, परमेश्वर के पास अधिकार है, परमेश्वर की आधिकारिक ज्योति है, और परमेश्वर खुद एक ज्योति है। वचन साफ साफ कहता है कि गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। जो अपोस्टल जॉन है वो अपना मैसेज खुदा ज्योति है, खुदा पवित्र है से क्यों शुरू कर रहे हैं। और 1 का जो 5 है वहां पे हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं इस चीज को, वहां साफ साफ लिखा है, कहता है कि हमने देन जो मैसेज हमने सुना है स्ट्रेट यीशु मसीह से इन्होंने सुना था, चेलों ने, कहते जो मैसेज हमने स्ट्रेट यीशु मसीह से सुना है उसकी घोषणा आपको भी करते हैं, हम सुनने वालों को। जो अपोस्टल है वो हम हीरर को, हम सुनने वालों को ये बात कहता है कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है। फिर वो अपने जो मैसेज का अर्थ है उसको डेवलप करता है, 1 से 6 से शुरू करके 2 का 2 तक का अपने इस मैसेज को डेवलप करता है कि परमेश्वर ज्योति है और हमें ज्योति में चलना है। तो हमें पवित्र परमेश्वर की संगति रखनी है। हम इनमें से, इसकी कंडीशंस में से पहला पॉइंट देखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमें ये जरूर है, हमें इस चीज को जानना है कि परमेश्वर अब्सोल्युटली होली है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमें ये जरूर है, हमें ये जानना जरूर है कि परमेश्वर पूरी तरह से बिल्कुल पवित्र है, अब्सोल्युटली होली।
परमेश्वर पूरे तरीके से पवित्र है। परमेश्वर के साथ पवित्रता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी समझौता नहीं है। आज जो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में, चर्च के जीवन में इस बात को दर्शाना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर में अंधेरा मूलों ही नहीं है। पंजाबी में लिखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ मूलों ही नहीं है, अंधकार या अंधेरा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में लिखा है कि उसमें डार्कनेस है ही नहीं है, बिल्कुल भी। सो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम इन दो चीजों के ऊपर कि हमें जो इस बात को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है। उसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति के लिए हमें उसके अधिकारित, होता है ना कि हमारा एक अधिकार है, अधिकारित जो ज्योति है उसके अपने आप के प्रकाश के साथ शुरू करना है। परमेश्वर के अपने आप के प्रकाश के साथ शुरू करना है, ऑथोरिटेटिव लाइट। ये याद रखना है कि परमेश्वर के जो जो ज्योति है वो परमेश्वर का अधिकार है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर ज्योति में रहता है। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो यूहन्ना जी हैं वो यहाँ पे कोई संभावना व्यक्त नहीं कर रहे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहे कि परमेश्वर ऐसा है या ऐसा हो सकता है, परमेश्वर कैसा हो सकता है, या फिर हमसे हमारा कोई सजेशन नहीं पूछ रहे। ये कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है यहाँ पे कि आए हम डिस्कस करें परमेश्वर कैसा हो सकता है, आए हम डिस्कस करें, अपनी अपनी भावना व्यक्त करें कि परमेश्वर कैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, वो अब जॉन जी कहते हैं कि हमने स्ट्रेट प्रभु यीशु मसीह से सुना है और हम आपको भी उसकी घोषणा करते हैं कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। परमेश्वर क्या है, रोशनी है। परमेश्वर क्या है, ज्योति है। और ये अधिकारित ज्योति है। परमेश्वर वो स्वयं एक ज्योति है। ये कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं चल रहा यहाँ पे कि हम परमेश्वर के अधिकारित होने की घोषणा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर है वो लाइट है, और जो परमेश्वर से पैदा होता है वो भी रोशनी में चलता है। और एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ज्योति इस संसार में आई, रोशनी इस संसार में आई। और वो ज्योति क्या है, वो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की जिंदगी है। और उस ज्योति के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। हम देख लेते हैं कि अगर अगर कोई ऐसी जगह यहाँ पे रोशनी नहीं है, ज्योति नहीं है, तो उन लोगों का जीना सोच के देखें कैसा होगा, उन लोगों का जीना कैसा होगा। वो डरते होंगे अपना कदम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए, क्योंकि उनको कुछ नजर ही नहीं आता, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। हो सकता है नीचे कुछ काटने वाला हो सकता है नीचे कोई खाई हो। वो जिस जगह पे हैं उसी जगह पे बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके पास रोशनी नहीं है, ज्योति नहीं है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो रोशनी है, जो ज्योति है, वो इंसान की जिंदगी है। सो हमें क्या करना है, अपने पढ़ने वालों को, जुन्ना जी इस बात का कहते हैं कि उसके साथ संगति करने के लिए हमें उसके प्रमाणित प्रकाश को जानना जरूरी है, उसके आधिकारिक प्रकाश को जानना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं, एक वचन है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं उसको, एक्सोडस निर्गमन उसका 27 अध्याय उसका 20 वचन। निर्गमन उसका 27 अध्याय उसका 20 वचन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, दाउ शैल कमांड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, के बच्चों को तो ये आज्ञा दे दैट दे ब्रिंग द ऑलिव ऑयल बीटन फॉर द लाइट। कहते हैं वो कूटा हुआ जो ऑलिव ऑयल है, निकाला हुआ तेल, जैतून का तेल लाएं, किसके लिए, फॉर द लाइट टू कॉज द लैम्प टू बर्न ऑलवेज, ताकि जो दीपक है वो हमेशा क्या रहे, जलता रहे, चलता रहे, जलता रहे। सो हम देखते हैं कि जो ऑयल जो है यहाँ पे बताया गया है, एक सिंबल है होली स्पिरिट का। और मसीह में रहने के लिए, मसीह में रहने के लिए जो तेल है, मसीह में रहने के लिए जो तेल है, वो लाइट को हमेशा जलाए रखने के काम आता है।
तो हमारी जिंदगियों में भी जब हम मसीह में हैं, परमेश्वर के साथ हम फेलोशिप करते हैं, तो होली स्पिरिट जो है वो हमें हमेशा जलाए रखता है, हमेशा जलाए रखता है। और वचन कहता है, ये बात जो है वो पुराने नियम की है, और टैबरनेकल की बात हो रही है, मिलाप के तंबू की बात हो रही है, वाचा के मिलाप वाले तंबू की बात हो रही है। और जो टैबरनेकल था, जो तंबू था, उसमें दो लाइटों की बात की गई है, दो ज्योतियों की बात की गई है, क्योंकि वहां पे जो दो कंपार्टमेंट थे जहां पे दो ज्योतियां जलती रहती थी। और एक तो जो था जिसमें पवित्र स्थान जो था, सेकंड वाला पवित्र स्थान जो था, उसमें लैंप स्टैंड चलता रहता था, दीपक दीवट थे उसमें, वो तेल डालते थे तो वो चलता रहता था, दीपक रोशनी देता रहता था। और दूसरे टाइप की जो रोशनी है वो क्या है, शिकायना, शिकायना या फिर द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। जो शिकायना है उसको हम अगर इंटरप्रेट करें तो ग्लोरी ऑफ गॉड आता है, परमेश्वर की देखी जाने वाली महिमा। ओके, सो ये दोनों ही उस मिलाप वाले तंबू में थी, लैम्पस्टैंड भी और शिकायना भी। दोनों ज्योतियां, दोनों लाइट्स परमेश्वर के उस तंबू में थी ताकि वो जलती रहें। अब दोनों का, उनकी जगह अलग अलग थी, लेकिन अब ये दोनों एक हो गई हैं, इन दोनों की एक ही जगह है, वो मैं और आप हूं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम अब इसमें चलते हैं तो सिर्फ, जैसे हमने देखा है कि अधिकारित लाइट, हम उसमें उसमें सिर्फ चलते ही नहीं है, लेकिन हमें क्या है, हमें उसमें जीना है। ओके, हम एक का 7 वचन अगर हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसमें चलते ही नहीं है, लेकिन उसमें जीते हैं, जहां पे परमेश्वर रहता है, जो परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा है, बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट। ध्यान करें, वहां पे बात को ध्यान में रखें, क्या लिखा है कि यदि हम ज्योति में चलते हैं एज ही, जैसे परमेश्वर ज्योति में है, मीन्स रहता है। सो हम किस ज्योति में चलते हैं, उस ज्योति में जिसमें परमेश्वर रहता है, जो परमेश्वर का अधिकार, ऑथोरिटेटिव लाइट है, परमेश्वर का अधिकारित प्रमाणित लाइट है। हम जब उसको उसको उसमें क्या करना है, हमें उसको क्या करना है, उसके साथ शुरू करना है, परमेश्वर के साथ संगति के लिए हमें परमेश्वर के अधिकारित लाइट के साथ शुरू करना है, जो परमेश्वर की है। ऐसे तो दुनिया के लोग हमें बहुत सारी रोशनियां दिखाते हैं, अगर आप योगा के मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको भी एक रोशनी नजर आएगी, आपको एक ज्योति नजर आएगी। वो ज्योति उनकी अपनी कल्पनाओं की होती है, वो ज्योति लूसीफर की तरफ से होती है, वो ज्योति क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लूसीफर भी अपने आप को जो ज्योति का दूत है उस अपना रूप बटाता है, अपने आप को बदल लेता है, परमेश्वर को इमिटेट करता है, परमेश्वर को कॉपी करता है। सो वो उनको मिसलीड कर देता है, मिसगाइड कर देता है। अगर क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने योगा के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनके साथ क्या होता था, क्या नहीं, वो अपना शरीर भी छोड़ देते थे, छोड़ के किसी और ही जगह में चले जाते थे। तो ये सारी चीजें उनके साथ होती हैं। सो हमें ये ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, झूठे दावों के साथ नहीं, खोखले दावों के साथ नहीं, लेकिन इसके साथ कि हम किस ज्योति में रहते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे इस कंट्री में हूँ, लेकिन मेरे पास, अगर मेरे पास वीजा है, मेरे पास आईडी है, अगर वो जिस कंपनी की मेरे पास आईडी है, जिस कंपनी का मेरे पास वीजा है, पहले हमें उसको देखना है कि वो ऑथोरिटेटिव है या नहीं, वो अधिकारित है, वो प्रमाणित है या नहीं। अगर वो प्रमाणित नहीं है तो मेरी आईडी किस काम की, मेरी आईडी तो फिर किसी काम की नहीं है। सो हमें वैसे ही देखना है कि हम किस रोशनी की बात कर रहे हैं, हम किस अधिकारित, ऑथोरिटेटिव और प्रमाणित ज्योति की बात कर रहे हैं और किस में चल रहे हैं। सो हमें क्या करना है, अब्सोल्युटली उसको जानना है कि वो पवित्र है। उस जानने के लिए क्या करना है, हमें परमेश्वर के अपने आप में जो उसकी रोशनी है उसके साथ शुरू करना है। और फिर यूहन्ना जी यहाँ पे कहते हैं, वो बताते हैं कि वो अपने सुनने वालों को कहते हैं
शुरू करते हैं कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। परमेश्वर क्या है, रोशनी है। रोशनी वो है जिसमें सारे पाप, जिसमें सारी गलतियां नजर आ जाती हैं। वो अपने सुनने वालों को ये नहीं कहता कि भाई आप लोगों की क्या आवश्यकता है, आप क्या सुनना पसंद करोगे मुझसे, क्या चाहते हो आप मुझसे, कि मैं कैसे वाला मैसेज दूं। क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत से लोग, मैं किसी चर्च को ब्लेम नहीं कर रही, मैं किसी पर्टिकुलर चर्च को, मेरे माइंड में है भी नहीं है कोई पर्टिकुलर चर्च लेकिन जो दुनिया में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम ये चीजें होते देखते हैं संसार में। तो वो क्या कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं अपने चर्च के मैसेज को, रीसेट कर लेते हैं अपने चर्च की डॉक्ट्रिन्स को। और क्या होता है कि जब हम जब हम वो कहते हैं कि अगर गैदरिंग को इकट्ठा करना है तो बस उनको मीठी बातें दो, पाप के बारे में उनको जानकारी ना दो। परमेश्वर पवित्र है इसके बारे में उनको जानकारी ना दो। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर पवित्र है तो वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर हम ये बात कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर रोशनी है, तो इंसान की सारी बातें जो है वो प्रकट हो जाती हैं। सो इसकी बजाय कि वो कहे कि आपको क्या पसंद है, इसकी बजाय वो परमेश्वर की रोशनी को, परमेश्वर की पवित्रता को यहाँ पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं। यूहन्ना जी इस बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर क्या है, रोशनी है। इसकी बजाय कि वो कहे कि परमेश्वर प्रेम है, मैं ये नहीं कहती कि परमेश्वर प्रेम नहीं है, ऑफ कोर्स ही इज लव, परमेश्वर जो है वो प्यार है। यहाँ पे यूहन्ना जी इस बात को शुरू करने की बजाय कि परमेश्वर प्रेम है, इस बात से शुरू कर रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर रोशनी है। सो यहाँ पे एक परमेश्वर के दास है मार्टिन लिटोइड जॉन, वो कहते हैं कि परमेश्वर के साथ जब हमें अपनी लाइफ जो है वो परमेश्वर के साथ शुरू करनी चाहिए। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमारा सेंटर्ड पॉइंट होना चाहिए, ना कि हम सेल्फ सेंटर्ड होने चाहिए। क्योंकि इंसान जो है वो परमेश्वर के पास किस लिए आता है, हमारी जरूरतों के लिए। हमें, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमें क्या मिलेगा, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमें किस चीज की, हमारी चीजों को परमेश्वर, हमारी खुशियों को कैसे परमेश्वर पूरा करेंगे, या हमें क्या मिल सकता है अगर हम यीशु मसीह के पास आए। अब भी मसीही होकर भी लोग ये सोचते हैं हम तो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमें क्या मिलेगा। पतरस ने कहा, देख प्रभु हमने सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो हमारी चीजों के ऊपर होता है। मसीही होने के नाते भी, हम अच्छे मसीही हो गए हैं तो भी हमारा ध्यान कहाँ पे केंद्रित होता है, हमारा सेल्फ सेंटर्डनेस हमारी होती है, हमारा हमारा खुद के ऊपर ध्यान होता है कि हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर, वो कहते हैं उसकी उन चीजों के खोज में रहते हैं जो हमें फिजिकली हमें सेटिस्फाइड करती हैं। तो ये परमेश्वर का दास कहता है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो स्वयं है, जबकि हमें परमेश्वर के साथ शुरू करना चाहिए। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो इस स्टेटमेंट को ज्यादा पसंद करने लगे हैं कि पुट मैन नॉट गॉड, इंसानों को थीम बना दो, परमेश्वर को नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, ये सुनना पसंद करते हैं, परमेश्वर की बजाय इस चीज को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि लोग इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना पसंद करते हैं, लोग अपना एक आदर्श बना लेते हैं, उसको फॉलो करना पसंद करते हैं। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज में, इसलिए हमें रोशनी के साथ, हमें ज्योति के साथ इसीलिए संगति करनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये फेलोशिप की अगर हमें संगति करनी है परमेश्वर के साथ, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है कि परमेश्वर हमें जरूर है, हमें अवश्य है कि ज्योति में चलें, रोशनी में चलें। कौन सी रोशनी? उसकी अधिकारित रोशनी। रोशनी को भी पहचानना है कि कौन सी रोशनी है, कौन सी ज्योति है। परमेश्वर की खुद की प्रमाणित, अधिकारित, परमेश्वर की खुद की ऑथोरिटेटिव लाइट जो है, हमें उसमें चलना है, ना कि हमें किसी इन्फ्लुएंसर के पीछे, ना किसी और फॉलोअर के पीछे, ना किसी मेडिटेशन के थ्रू, ना किसी झूठे प्रोफेशनल के थ्रू,
ना ही अपने आप को किसी और चीज के लिए धोखा देना, ना ही किसी फॉल्स डॉक्ट्रिन के थ्रू, लेकिन सबसे पहले हमें अधिकारित जो परमेश्वर है उसकी रोशनी के थ्रू क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि लोग जो है कहते हैं कि इंसान को रखो किसमें, सेंटर में इंसान को रखो, परमेश्वर को हटा दो। आजकल लोग इस चीज को क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यशायाह में लिखा है 5:20 में लिखा है कि हाय उन लोगों पे जो अच्छाई को बुराई के साथ बदल देते हैं ना। तो यहाँ पे है कि क्यों, क्योंकि लोगों ने आज हर एक चीज को उल्टा करना पसंद कर लिया है। वो क्या करते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के ब्रेन वॉश ऐसे कर दिए हैं कि आज लोग सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे। बहुत से मसीही लोग हैं, बहुत से लोग उसको बिग बॉस को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि बिग बॉस किसको प्रमोट करता है? जस्ट नॉर्मली मैं इस पॉइंट को टच कर रही हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इस बात को आपसे आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमें पता ही नहीं है हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है हम किसको, इन्फ्लुएंसर हम पे कौन डाल रहा है। और ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, मैं देखती तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक पे एक छोटा सा क्लिप देखा, वो 16th ऑफ बिग बॉस का वो जो था, वो विनर बना है कोई। मैं उसको देखते ही समझ गई कि यार ये तो एक शैतानी बंदा है। देखने में, जिसको देखने में ही हम देखते हैं कि वो शैतानी लग रहा है, तो वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? आज लोगों ने उन उन वहां पे लिखा है कि सबसे ज्यादा मीन्स के मैक्सिमम वोट जिसको गए हैं वो उस बंदे को गए हैं, जिसको इन्होंने जिताया है, जिसको इन्होंने प्रमोट किया है, उस बंदे को मैक्सिमम वोट गए हैं। हमारा जहन कहाँ चला गया है? लोगों का जो विवेक है, अंतःकरण है, वो कहाँ चला गया? उनको सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। उसका हुलिया देख के आप लोग, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो उसका हुलिया देख के आप बता दोगे कि ये क्या है, जो देखने में ही शैतान लगता है। तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अच्छाई अच्छाई को बुराई से बदल दिया है। वो सफेद को काला बना दिया उन्होंने। उनका थीम ही ब्लैक है, उनका पूरा थीम ही ब्लैक है। वो इस चीज के साथ चलते हैं। वो इसी प्रकार से क्या होता है, बहुत सारे चर्चेस ने अपने पैटर्न्स बदल दिए हैं। वो कहते हैं कि बस परमेश्वर को क्या करो, पैटर्न चेंज कर दो, और क्या करो, बहुत से लोगों को अगर भीड़ जमा करनी है तो पैटर्न चेंज कर दो। उन्होंने रीडिजाइन कर दिया चर्चेस को। इससे क्या होता है, रीडिजाइन करने से क्या होता है, अमेजिंग ग्रोथ होती है, बहुत सी ग्रोथ। अगर आप अपने चर्च को सिखाने लग जाओगे कि परमेश्वर पवित्र है और उसका जो क्रोध है, जजमेंट है, वो दुनिया के ऊपर आने वाला है, बहुत से लोग छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उन लोगों के लिए जो खड़े हुए हैं। सो हमें हमें अपने आप को जांचना है कि हम किस लिए परमेश्वर को पकड़ के रखे हुए हैं। उसके साथ फेलोशिप के लिए, उसकी ज्योति में चलने के लिए, उसकी अधिकारित ज्योति में चलने के लिए, या फिर अपनी अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। ठीक है, हमने एक पॉइंट देखा है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ संगति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जरूर है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज, हमें जरूर इस चीज को पहचानना है कि वो अब्सोल्युटली पवित्र है, वो बिल्कुल पवित्र है। जिसमें हमने पॉइंट देखा है कि उसके अधिकारित प्रकाश के साथ शुरू करना है। उसका बी पॉइंट है, उसके साथ हमें फेलोशिप करने के लिए, परमेश्वर के साथ हमें फेलोशिप में रहने के लिए, चलने के लिए, वी मस्ट बिगिन विद हिज होलीनेस, उसकी पवित्रताई के साथ शुरू करना है, उसकी पवित्रताई के साथ, परमेश्वर की पवित्रताई के साथ। आज जो मैं बार बार फिर से यही बात को वो कर रही हूँ कि लोगों ने क्या कर दिया है, परमेश्वर की पवित्रताई को छोड़ के लोगों ने क्या किया है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रही। परमेश्वर, नो डाउट, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। लेकिन हम उसका एक पहलू रख लेते हैं और दूसरा पहलू छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र भी है, वो ज्योति भी है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमें क्या करना है, उसकी पवित्रताई से शुरू करना है कि परमेश्वर, ये बात भी हमें अपने दिल में, जहन में बिठानी है कि परमेश्वर पवित्र है। हम उसकी पवित्रताई से भाग नहीं सकते, हमें भी पवित्र होना है। क्योंकि ये चीजें, ये बुनियादें हैं हमारे जीवन की। लेकिन लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया और उन्होंने क्या पॉपुलर बना लिया है, ये तो बिकता नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, ये तो बिकता नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बिकता है कि परमेश्वर प्रेम है। ये पॉपुलर है, इस स्टेटमेंट को बना दें, इस स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। और आपको पता है
क्यों ये लोग इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए, इतने बड़े बड़े वो हो गए हैं, लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके उनकी मनपसंद बातें करते हैं। आपको पता है पॉप ने क्या कहा है? पॉप ने कहा है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ सिन, वो पाप नहीं है। पोप कहता है। क्या पोप को नहीं पता कि होमोसेक्सुअलिटी सिन है, हम जिस प्रस्ती पाप है? क्या उसको नहीं पता? पॉप को नहीं पता? लेकिन क्या है कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो बताते हैं। बट परमेश्वर पवित्र है, ऐसी चीजें परमेश्वर के साथ नहीं चलती, परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। परमेश्वर वो ज्योति है, वो पवित्र है, उसकी पवित्रताई में आके हर एक चीज खुल के सामने आ जाती है हमारे कि हम गलत कर रहे हैं। सो ये जो है यूहन्ना जी इस बात को शुरू करते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, रोशनी है। ज्योति वो चीज, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भंडार, परमेश्वर का सर्वव्यापी होना, हर एक चीज है। लेकिन वो क्या है, लेकिन जो यूहन्ना जी है वो हमें इस चीज बात के ऊपर जोर देते हैं कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है और उसमें बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है, जिसमें हमें नैतिक जीवन में चला है। हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 19 वचन, यूहन्ना सुसमाचार प्रचार में से, सुसमाचार में से यूहन्ना 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 19 वचन। एंड दिस इज द कंडमनेशन, मीन्स जजमेंट ये है, न्याय ये है, दैट लाइट इज कम इनटू द वर्ल्ड। ज्योति जो है संसार में आई, एंड मैन लव्ड डार्कनेस, लेकिन लोगों ने क्या किया? अंधेरे को, अंधकार को ज्यादा प्यार किया, रेदर देन लाइट। ज्योति की बजाय, रोशनी की बजाय उन्होंने अंधकार से ज्यादा प्रीति लगाई, अंधकार से ज्यादा मोहब्बत की, बिकॉज देयर डीड्स वर इविल, क्योंकि उनके जो काम थे वो क्या थे? बुरे थे। अब सोच सकते हैं कि परमेश्वर, आप इस बात को सोच रहे हैं कि परमेश्वर की पवित्रता ही क्यों? परमेश्वर के प्यार से क्यों शुरू नहीं कर सकते हम? परमेश्वर की पवित्रता से ही क्यों शुरू कर सकते हैं? देखें, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर पवित्र है। हम ये बातें करते हैं, देखते हैं। लेकिन हमें क्यों परमेश्वर की पवित्रताई को जानना है? बिना आप परमेश्वर की पवित्रताई को जाने, आप जो है मसीह का जो क्रूस है, मसीह की जो सलीब है, उसको आप साल्वेशन के, उद्धार के मैसेज को आप समझ ही नहीं सकते बिना पवित्रताई के। अगर आप पवित्रताई को नहीं समझेंगे तो मसीह का क्रूस मीनिंगलेस हो जाएगा आपके लिए, व्यर्थ हो जाएगा, बिना किसी अर्थ के हो जाएगा। सो अगर आपको ये बताना है कि परमेश्वर प्रेम है, तो आपको ये भी बताना है कि परमेश्वर पवित्र है। सो इस तरीके से हम ये सारी बातें वो करते हैं कि जो परमेश्वर है वो क्या है? पवित्र है, और परमेश्वर उसमें बिल्कुल भी अंधकार या डार्कनेस नहीं है। इन चीजों को हम जब देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, हम उसका 1 और 7 में भी देखते हैं, 6 और 7 दोनों पढ़ेंगे। इफ वी से दैट वी हैव फेलोशिप विद हिम एंड वी वॉक इन डार्कनेस, वी लाई एंड डू नॉट द ट्रूथ। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा लिखा है, डू नॉट प्रैक्टिस द ट्रूथ। कहता है अगर हम कहते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है और हम चलते अंधकार में हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को कि हाँ जी हम तो, हमारी परमेश्वर के साथ फेलोशिप है, संगति है, और काम हमारे अंधकार वाले हैं, काम हमारे शैतान वाले हैं, तो कहता है तो हम क्या करते हैं? हम झूठ बोलते हैं और सच्चाई का हमारे पास कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, या सच्चाई हमारे पास नहीं है। इट मीन हमें सच्चाई की प्रैक्टिस करनी है, हमें सच्चाई का तजर्बा करना है, हमें उसके ऊपर अभ्यास करना है, बार 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 सच्चाई का। हो सकता है कि हमसे झूठ बोल निकल जाए मुंह से, लेकिन हमें बार बार उसका अभ्यास करना है। हो सकता है हम कभी कभार अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन हमें उसमें से निकल के ज्योति में चलने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना है। तो परमेश्वर के साथ संगति के लिए हमें ये चीज बहुत जरूरी है, जानना, पहचानना कि जो परमेश्वर है वो क्या है? रोशनी है। परमेश्वर क्या है? रोशनी है। परमेश्वर रोशनी है को जानने के लिए हमें परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है वो बहुत ही जरूरी है। और 7 वचन हम देखते हैं,
यशायाह पहले ही हम देखेंगे, यशायाह उसका 2 अध्याय, पहले हम 7 वचन पढ़ते हैं। बट इफ वी वॉक इन द लाइट, यदि हम रोशनी में चलते हैं, लाइट में चलते हैं, एज ही इज इन द लाइट, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे मसीह, जैसे परमेश्वर रोशनी में है, वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर, तो हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता है। एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू, क्लेंस अस फ्रॉम ऑल सिन, हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हम देखते हैं यशायाह 2 अध्याय उसका 5 वचन, यशायाह 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 5 वचन हम देखते हैं। ओ हाउस ऑफ जेकब, कम ये एंड लेट अस वॉक इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड, कहता है याकूब के घराने, आओ हम परमेश्वर की ज्योति में चलें, परमेश्वर की रोशनी में चले, परमेश्वर की ज्योति में चले। सो ये हमारा भी एक मसीही होने के नाते हमारा भी एक स्टेप बनता है, हमारा भी एक अधिकार बनता है, हमारा भी एक फर्ज बनता है। पहला फर्ज है कि हम क्या करें, रोशनी में चले, ज्योति में चले। और ज्योति में चलने के लिए क्या है, ज्योति में चलने के लिए क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि व्हेन वी वॉक इन लाइट, जब हम रोशनी में चलते हैं, एज ही इज इन द लाइट, जैसे वो रोशनी में रहता है, वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर। तो इसके लिए क्या है कि हमें भी एक दूसरे के साथ भी फेलोशिप करनी है, एक दूसरे के साथ। ये जो पॉइंट है वो बाद में हम लास्ट में टच करेंगे, कल टच करेंगे, लेकिन जस्ट हम गोइंग थ्रू इसके में से होते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा देखा है। एंड द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंस्ड अस फ्रॉम ऑल सिन, तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। सो देखें, अब हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा इनड्वेलिंग होली स्पिरिट, हमारे अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा जो है, वो हमें क्या करता है, हमें ये चीज दिखाता है, एज अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते हमें ये चीज दिखाता है कि अभी भी हम एक सिन के नेचर में सिन के नेचर के प्रोसेस में हैं। इट मीन क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इनड्वेलिंग होली स्पिरिट हमारे अंदर है, और वो हमें दिखाता है, हमारा सिंफुल नेचर दिखाता है। तो क्या होता है, हम इस प्रोसेस में से निकलते हैं, हमारा जो नेचर है उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, कई बार गलतियां कर देते हैं, पाप कर देते हैं। सो फिर क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हिज सन, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। सो यहाँ पे लिखा है कि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो ये हमें दिखाता है, ये वचन हमें दिखाता है कि हमें अभी भी फॉरगिवनेस की जरूरत है, हमें अभी भी फॉरगिवनेस की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो एक प्रोसेस है, हमारे पुराने नेचर का एक प्रोसेस हो जाता है, हमें पुराना नेचर बार बार हमारी जिंदगी में हम दोहरा देते हैं। तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो डिवाइन प्रोविजन है, ईश्वरीय प्रबंधन, रब्बी दैवी प्रबंधन, वो हमें धोने के लिए पर्याप्त है, काफी है। वो हमें आज भी धोता है, प्रेजेंट में भी, ना वो हमारे सिर्फ पास्ट के, लेकिन हमारे प्रेजेंट जो हम गलतियां करते हैं उसके लिए भी हमें धोता है। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए क्या करना है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है। देखें, जब अब हम देखें एक फैमिली में है, जैसे हम कल देख रहे थे कि जोहन्ना जी के फैमिली डील को कर रहा है, हम फैमिली में हैं, जब हम गलती करते हैं, जब हमसे कोई सिन हो जाता है, गलती हो जाती है, तो हमारा रिश्ता तो सेम रहता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता सेम रहता है, लेकिन फेलोशिप में गड़बड़ी आ जाती है, फेलोशिप में हमारी फेलोशिप टूट जाती है। तो क्या होता है कि जब हम जो पाप है, जो गलती है, वो हमारे रिश्ते को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन हमारी फेलोशिप को जरूर इफेक्ट करती है। तो हमें क्या करना है कि जब हम कन्फेस करते हैं, तो वो जो हमारी फेलोशिप है वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। जब हम कन्फेस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हमें क्यों क्यों जरूरी है फिर से अपनी गलतियों को मानना, हम क्यों जब प्रभु की उपस्थिति में, हजूरी में जाते हैं, हम क्यों कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे आज के दिनचर्या में जो मुझसे गलती हुई है वो मुझे माफ कर। हम अपनी फेलोशिप को रिस्टोर करते हैं ताकि वो अनब्रोकन फेलोशिप हो जाए,
ना टूटने वाली। सो यीशु मसीह का लहू, हमें ज्योति में चलना है, हमें अधिकारित ज्योति में चलना है, हमें जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ये जानना है कि वो एक पवित्र है, वो रोशनी है, उसकी पवित्रता से अपनी लाइफ को शुरू करना है आज इस समय इस संसार में, क्योंकि ये संसार जो है वो अंधकार की ओर डूबता ही चला जा रहा है और हमें रोशनी की तरफ बाहर निकलते जाना है, इस संसार में से बाहर निकलते जाना है। और अगर फिर भी हमसे कोई ना कोई गलती होती है तो उसके पुत्र का लहू, यीशु का लहू पर्याप्त है हमारे लिए, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए, कि हमारी उसके साथ फेलोशिप जो है वो रिस्टोर होके अनब्रेकेबल हो जाए, ना टूटने वाली हो जाए। सो हमने ये देखा है परमेश्वर के साथ अपनी फेलोशिप के बारे में कि हमें ज्योति के साथ परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रही है, ना कि झूठे और विवादों के साथ, ना कि झूठे प्रोफेशन के साथ, ना कि झूठी ऐसे बहुत सी चीजें दुनिया में आ गई हैं कि हमारी फेलोशिप को इफेक्ट करती हैं। सो हम मसीह में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन से मेडिटेट करें, ताकि हमारी जो फेलोशिप है परमेश्वर के साथ अनब्रेकेबल हो सके। आगे का समय हम पास्टर जी के हाथों में देते हैं। आगे का समय जो मीटिंग को लीड कर रहे हालेलुया, हैं जी। हालेलुया। प्रभु यीशु हालेलुया। मसीह के नाम से सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दूसरे दिन के लिए, जो प्रभु ने हमें बहुत अद्भुत बातों से प्रकाशन को दिया है कि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। तो हमें उसके साथ कैसे चलना है। अगर हम यीशु मसीह में आगे हैं, हमें उसको अपने जीवन को कैसे रखना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु की दासी के लिए, और जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें इन बातों से, खुदा के वचन से हमें बताया है। खुदा उनको बड़ी आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं कि वो ये 2 दिन में वचन की सेवकाई की है हमारे बीच में। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और क्या आप सबको वचन समझ आ रहा है? जी जी, प्रभु गहरी बातें सीखने को मिल रही है। जी, इसका मेन मोटिव क्या है कि हमें वचन के ऊपर खड़े होना है। और क्योंकि आज जो चल रहा है वो आप जानते हैं कि हर लोग कहता है कि मेरे लिए कोई ना कोई बोला जाए, क्योंकि ऐसा क्रिएट कर दिया है, ऐसा बना दिया है, इसलिए हर आदमी इच्छा रखता है। पर वचन से आदमी कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, और जिसकी वजह से वो आने वाले समय में वो गिर जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो हमारा जो मोटिव है कि हम परमेश्वर में और उसके वचन में स्ट्रांग हों। अगर वचन में स्ट्रांग है तो सब कुछ हमारा है। भविष्यवाणियां भी हमारे लिए हैं, चंगाई भी हमारे लिए है, और आशीष भी हमारे लिए है। तो हमें वचन पर खड़े रहना है। और हमारा लास्ट दिन अगला है फ्राइडे को, कल। तो फिर प्रभु की दासी हमारे बीच में होगी। लगातार प्रार्थना में बने कि परमेश्वर हमारी समझ को खोले। मैं ये नहीं चाहता कि आप इन बातों को बहुत यानी कि जल्दी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बातें कुछ गहरी है। तो गहरी बातों के लिए हमें प्रार्थना और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे। और ये रिकॉर्डिंग होगी, इसको बार बार सुनना है, तब हमें ये बातें और समझ आएंगी। एक बार ने हमने यहाँ सुन लिया है तो बस आपके पास यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, और इसको बार बार, उसको जहां नहीं समझ आ रहे तो आप उनका सवाल पूछें, हम आपको उत्तर देने के लिए रेडी हैं। हालेलुया। तो खुदा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु आपने दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हर बंधनों को प्रभु आपने तोड़ा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अच्छी वचनों के लिए, अच्छी स्टडी के लिए खुदा धन्यवाद हो प्रभु। आपके प्रेम के लिए प्रभु, और आपकी अति पवित्रताई के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु आपके बगैर किसी के पास नहीं है प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु आपकी दासी के लिए, प्रभु उनके परिवार के लिए खुदा, या बड़े दूर देश है प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं खुदा, इस अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितनी जानों ने प्रभु ये वचन सुना है, सब पर बड़ा खा प्रभु
वचन कार्य करे, बीमारियां जाती रहे। अगर कोई बीमार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन तोड़ दीजिए खुदावंदा। कल के पूरे समय को हम आपके हाथों में देते हैं, सारे बंधन तोड़ दीजिए खुदावंदा। मैं आपकी कृपा चाहता हूं पिता, बड़ा फजल कर प्रभु। अंधकार की सारी शक्तियों को पिता यीशु मसीह के नाम से दूर कर खुदावंदा। अपने खुदावंदा लोगों को संभालना, रात पर मीठी नींद देना, सपने द्वारा बातचीत करना प्रभु। इस स्टैंडिंग ग्रुप के तमाम मेंबरों को मैं प्रभु आपके लहू की सुरक्षा में लाता हूं पिता। दया बड़ा फजल कर प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता। बड़ा फजल कर, बड़ी कृपा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, खुदा आपको आशीष दे। और हम कल मिलते हैं इसी समय पर, समय से जुड़ा करें ताकि आप पूरे वचन को सुन सकें। हालेलुया। खुदा आपको सब, इसीलिए हमने सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, जय मसीह की सबको। खुदा आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं। थैंक यू। जय मसीह की।